एक शहर में रोशन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। रोशन के दो भाई और एक बहन थी। रोशन अपने भाई बहन में से सबसे बड़ा था। रोशन एक अमीर परिवार से था। रमेश, रमन, रीना, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बिना डरे बता देना। नहीं भैया, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हो। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप जैसा भाई भगवान सबको दे। भैया, हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपने कभी हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। सब भाई बहन में बहुत प्यार था। आपस में सब खुशी खुशी एक साथ रहते थे। उनके परिवार में एक नौकर था जिसका नाम पारस होता है। सब उस नौकर को बहुत मानते थे। उस नौकर को अपने परिवार का हिस्सा ही समझते थे। पारस, कहाँ हो तुम? आज मुझे चाय पीने को मिलेगी या नहीं? मालिक। पारस, कहाँ हो तुम? आज मुझे चाय पीने को मिलेगी या नहीं? मालिक, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है और आप चाय की बात कर रहे हैं। ऐसी बात मत किया करो। कितनी बार कहा है मैं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं है। मालिक, आप भी तो मेरे पिता समान ही है। आपने भी तो मुझे अपने बेटे जैसा समझा है। ऐसे ही रोशन अपने परिवार के साथ जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर ही रहा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। रोशन की ऑफिस के काम में गिरावट आने के कारण घर के हालात खराब हो जाते हैं। भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे कॉलेज की फीस जमा करनी। रमेश, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। जो थे वह घर के कामों में खत्म हो गए। आप बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। अब क्या हुआ? आप जानते हो अभी हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। था तो मैंने कभी मना किया क्या तुम्हें? रहने दो भैया, यह पैसे ना देने के बहाने है, बस और कुछ नहीं। यह सब सुनकर रोशन को बहुत बुरा लगता है और वह दुखी हो जाता है। उतने में वहां से पारस आ जाता है। अपने मालिक को उदास देख बोलता है। क्या हुआ मालिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है? कुछ नहीं, जिसके लिए मैंने अपना बचपन गवाया और अपने सपने त्याग दिए, इस ही आज मेरी कदर नहीं है। मालिक, आप परेशान मत होइए, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं तुम्हारी बात कभी डाल सकता हूँ भला। रोशन की कारोबार में गिरावट आने के कारण उसका ऑफिस और घर गिरवी लग जाता है। वह लोग बेघर हो जाते हैं। उन्हें दूसरे शहर में जाकर रहना पड़ जाता है। रमेश, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी मजबूरी है। हमें यही रहना पड़ेगा। हे भगवान, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे परिवार को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। मालकिन, आप परेशान मत होइए, यह बुरा वक्त कुछ दिनों का है, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक तो सब साथ मिलकर रहते थे। लेकिन कुछ दिन बाद भाइयों में बदलाव नजर आने लगा। एक दिन रमेश अपने भाई रोहन को बोलता है। भैया, मैं अब आपके साथ इस घर में और नहीं रह सकता हूँ। जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में रहने। इस छोटे से घर में नहीं रह सकता हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो हमेशा से ही साथ में रहे हैं। आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। भैया, मैं आपको यही बोलने वाला था। मैं भी यह घर छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। क्या मैं यही दिन देखने के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? मैंने अपने बच्चों की तरह तुम्हें बड़ा किया। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है। रोशन के बातों से भी रमेश और रमन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह घर छोड़कर चले जाते हैं। यह सब देखकर उसके नौकर और रीमा को बहुत बुरा लगता है। भैया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। तुम दोनों भी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी यहाँ से चले जाओ। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। भैया, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे आपका साथ चाहिए बस। हाँ मालिक, आप खुद को अकेला मत समझो, मैं आपके साथ हूँ। आपके दोनों भाई चले गए तो क्या हुआ, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रोशन ज्यादा टेंशन लेने के कारण बीमार पड़ जाता है। रोशन का नौकर अपने मालिक की खूब सेवा करता है और उसका ध्यान रखता है। कुछ दिनों बाद रोशन ठीक हो जाता है।
मैं भी कितना पागल था, मुझे लगता था मेरे भाई मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन मेरी गरीबी ने उनके रंग दिखा दिए और वह लोग मुझे छोड़कर ऐसे हाल में चले गए। मालिक, आप इतना मत बोलो, आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। आप पुरानी बातों को याद करके क्यों दुखी हो रहे हो? जिसे मैं अपना समझा वो मेरे पराये निकले, लेकिन तुम तो मेरे गैर होकर भी अपने हो। अब से तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ ही रहोगे। उस दिन के बाद रोशन का परिवार गरीब होने के बावजूद भी खुशी खुशी रहने लगता है।